नमस्कार दोस्तों एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर फॉर्मेशन आज के वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, जो कि इनसाइड कैंडल फॉर्मेशन किस तरह से हमको इसको ट्रेड करना है, किस तरह से इसके अंदर की प्राइस रीडिंग को हमको अंडरस्टैंड करना है और उसके बाद इसी में हमको एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे फाइंड करना है। सिंपल पहले मैं एक बार स्ट्रक्चर में दिखा देता हूँ किस तरह से ये इनसाइड कैंडल फॉर्मेशन क्रिएट होता है, उसके बाद हम चार्ट पे भी इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे। अब फॉर एग्जांपल ये एक मैंने कैंडल बनाया है, ये मान के चलिए डेली स्ट्रक्चर, डेली कैंडल स्टिक है। तो ये डेली का एक कैंडल है, रेड है, ग्रीन है, डजंट मैटर। सर ये कैंडल है, ये इसका फिलहाल एक रेंज है, यानी हाई और लो इसका रेंज बना है। नेक्स्ट कैंडल में देख रहा हूँ इस तरह से क्रिएट हो रहा है, मान लीजिए इस तरह से। सर इसका कलर भी रेड हो, ग्रीन हो, इट डजंट मैटर सर। अल्टीमेटली क्लोजिंग, अब ग्रीन है तो भी क्लोजिंग अंदर ही है, रेड है तो भी क्लोजिंग इस रेंज के अंदर ही है। यानी ये 2 दिन का जो स्ट्रक्चर है, क्योंकि डेली स्ट्रक्चर में रीड कर रहा हूँ, 2 दिन का जो स्ट्रक्चर है फिलहाल मेरे लिए इनसाइड कैंडल सेटअप है ये। क्लियर बात सर, इनसाइड कैंडल सेटअप यहाँ पे बन गया है। अब एक चीज़ हमको अंडरस्टैंड करना है, अब ये कोई फिक्स सेटअप नहीं है कि आप मतलब इनसाइड बन गया तो जिस साइड ब्रेकआउट हो रहा है बाई करो सेल करो। सर वो ठीक है, वो अपनी जगह अलग है। सर ये रीडिंग जो है, इसको रीडिंग कैसे करना है, इस जो स्ट्रक्चर है इसका रीड कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल सर एक चीज़ जो हमको अंडरस्टैंड करना है इस सेटअप में, अब मुझे ये पता है जो नेक्स्ट कैंडल, जो सेकंड कैंडल है इसकी क्लोजिंग डेफिनेटली प्रीवियस रेंज के अंदर ही है। चाहे इधर क्लोजिंग है, ग्रीन है तो ऊपर रहेगा, रेड है तो नीचे क्लोज है, लेकिन अल्टीमेटली सर क्लोजिंग इज इनसाइड द प्रीवियस रेंज। अब मुझे इसमें 4 प्रकार के अपॉर्चुनिटी मिलने वाले हैं। क्लियर पॉइंट सर, ये सेटअप फाइंड करने के बाद 4 प्रकार के अपॉर्चुनिटी मिलेंगे। सर ये कोई ऑटोमेटिक चीज़ नहीं, यहाँ पे रीडिंग चलता है, उसके उसी हिसाब से हम 4 प्रकार का यहाँ पे अपॉर्चुनिटी फाइंड कर रहे हैं। सर लॉजिक ये है इनसाइड कैंडल का कि अल्टीमेटली शायद हो सकता है ये जो नेक्स्ट कैंडल है, अब मान लीजिए अगर ये ग्रीन कैंडल हो, एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए ग्रीन कैंडल है, क्लोजिंग ऊपर है। सर मेरा बोलना ये है, अगर एक ग्रीन कैंडल है, क्लोजिंग ऊपर है, तो सर ये क्लोजिंग इसके ऊपर क्यों नहीं है? मतलब अगर ये बुलिश है तो ऊपर चला जाए, क्लोजिंग ऊपर कर दे, वो तो फिर बुलिश ही हो जाएगा, फिर बात ही खत्म हो जाएगी। सर इनसाइड कैंडल का सवाल ही नहीं रहेगा, ये बुलिश हो जाएगा। लेकिन मेरा बोलना ये है, अगर ये बुलिश है, ग्रीन कैंडल है और वो क्लोजिंग ऊपर है, और मान लीजिए वॉल्यूम भी आ गया, प्रीवियस कैंडल से ज़्यादा वॉल्यूम आ जाएगी, ये लीजिए वॉल्यूम भी आ गया, तो सर इतना सब कुछ होने के बाद ये क्लोजिंग क्यों ऊपर नहीं कर रहा है? मेरा सवाल पहले ये आता है, जब इतना ही सब पॉजिटिव है हर चीज़, क्लोजिंग क्यों ऊपर नहीं कर रहा है, अंदर ही क्यों क्लोज कर दिया? तो मुझे ऐसा देखने पे समझ में आ रहा है, शायद हो सकता है ये ऊपर नहीं जाना चाहता, यानी इस एरिया से अल्टीमेटली इसको कहीं ना कहीं रिजेक्शन मिल रहा है। मतलब कुछ तो कारण होगा ना भाई, इतना स्ट्रांग है, जब इतना वॉल्यूम आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, क्लोजिंग भी पॉजिटिव है, तो ऊपर क्लोज कर दे, बात खत्म हो जाती है। सर बुलिश हम कंसिडर कर लेंगे इसको, लेकिन सर ये ऊपर क्यों नहीं कर रहा है, ये इस हायर लेवल के पास से रिजेक्ट क्यों कर रहा है? तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्राइस रीडिंग के तौर पे मुझे ऐसा लग रहा है शायद इस एरिया में इसको कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस फेस हो रहा है। क्लियर, ये एक हाइपोथेसिस हो गया भाई, मेरे को ऐसा लग रहा है सर रेजिस्टेंस फेस हो रहा है। तो सर इस एरिया में अगर मुझे आने वाले टाइम में मुझे यहाँ पे कन्फर्मेशन मिलता है, सर विदाउट कन्फर्मेशन यहाँ पे ऐसा नहीं कि रेजिस्टेंस पक्का यहाँ पे आते ही सेल, नहीं सर ब्रेक भी कर सकता है, वो कन्फर्मेशन करना मेरा काम है। क्लियर, यहाँ पे ऑटोमेटिक तो कुछ वैसे भी नहीं है सर, हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप मुझे कन्फर्मेशन करके ही चलना है मार्केट में। लेकिन जो ये प्राइस रीडिंग है कि ये जो रिजेक्शन मेरे को समझ में आ रहा है, तो क्या यहाँ पे एक मुझे सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है? क्लियर, पॉसिबिलिटी सर, एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है अगर नेक्स्ट डे यहाँ पे कन्फर्मेशन कर देता है ये और रिस्पेक्टिव इसका सेक्टर में। क्लियर, यानी यहाँ पे मुझे एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। एक तो ये हो गया। अब सेम केस में सर मान लीजिए ये कैंडल का क्लोजिंग सेम, उसका अपोजिट बेरिश है, मतलब क्लोजिंग नीचे है तो बेरिश हो गया, और सेम केस सर वॉल्यूम भी आ गया, सब सही है, तो मेरा सवाल वहाँ पे भी सेम लागू होगा। जब इतना ही बेरिश है, वॉल्यूम भी ब्रेकआउट हो रहा है, सब वीकनेस का ऐसा बता रहा है, तो सर इसके नीचे क्यों नहीं आया भाव, इसके अंदर ही क्यों रह गया? यानी यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन अराइज होता है, सर इस एरिया में हो सकता है शायद इसको सपोर्ट मिल रहा है, इसीलिए यहाँ पे इसको तोड़ के जाना इसके लिए मुश्किल हो रहा है। मान लीजिए अगर ऐसा है तो क्या यहाँ पे मैं एक बाइंग अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकता हूँ इस एरिया के पास? यानी एक ये अपर जोन के पास मेरी सेलिंग अपॉर्चुनिटी, लोअर जोन के पास मेरी बाइंग अपॉर्चुनिटी, ये 2 अपॉर्चुनिटी है। और दूसरा बाकी 2 जो अपॉर्चुनिटी वो एक्चुअली ब्रेकआउट ट्रेड के हिसाब से है, यानी अगर प्राइस
ये पूरे रेंज के ऊपर सस्टेन करता है ब्रेकआउट होने के बाद, सेम चीज़ अगर ब्रेकआउट होने के नीचे ये सस्टेनेंस दिखाता है, तो क्या ये इसके नीचे और इसके ऊपर मुझे एक एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है ब्रेकआउट की? सर एक चीज़ इसमें और है, जो इनसाइड कैंडल फॉर्मेशन है, ये भी मुझे पता है फॉर श्योर कि भाव कभी ना कभी तो तोड़ के जाएगा कहीं पे, मतलब लाइफ टाइम के लिए सर ये थोड़ी रेंज बन गया, पूरा टाइम थोड़ी यहीं पे रहने वाला है सर, आज नहीं तो कल, लेकिन इसको ऊपर साइड या नीचे साइड एक साइड तो ब्रेक करेगा ही ना, हमेशा के लिए ब्लॉक थोड़ी हो गया है, एक साइड ब्रेक करेगा, तो वहाँ भी मेरी अपॉर्चुनिटी बनती है जिस साइड ब्रेक कर रहा है, और वहाँ पे सस्टेनेंस अगर मुझे दिखाता है ओवरऑल प्राइस की ओपनिंग और इसका रिस्पेक्टिव सेक्टर ओवरऑल अगर मुझे वीकनेस दिखाता है, तो वहाँ पे मैं ब्रेकआउट अपॉर्चुनिटी भी फाइंड कर सकता हूँ। तो इस प्रकार से ये जो सेटअप है ये मुझे 4 प्रकार के अपॉर्चुनिटी दे सकता है। अब वो कन्फर्मेशन करना, उस चीज़ को अंडरस्टैंड करना, वो मेरा काम है। कोई यहाँ पे कोई चीज़ ऑटोमेटिक नहीं है कि सर आ गया यहाँ पे सर सेल कर दो, सर सेल बताया था सेल कर दिया, नहीं सर इतना भी ईजी नहीं है ना, बस आ गया आप सेल कर दिए। बस बहुत सारी चीज़ें देखनी होती है, ओपनिंग एनालिसिस, लेवल कन्फर्मेशन, जिगजैग कन्फर्मेशन और इसका रिस्पेक्टिव सेक्टर, सारी चीज़ें अंडरस्टैंड करने के बाद ही आपको प्रॉपर अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अब सेम चीज़ कोई एक स्टॉक में मैं दिखा देता हूँ, पहले इनसाइड कैंडल सेटअप देख लेते हैं। ओके सर, ये इसको मैं हटा देता हूँ। सर ये 2 दिन मुझे सेटअप रिसेंटली मुझे यहाँ पे ये 2 दिन सेटअप दिख रहा है सर। ठीक है, इस केस में वॉल्यूम नहीं बढ़ा, कोई बात नहीं, सेटअप तो है सर। सेटअप क्या है, ये जो कैंडल है ये बेरिश कैंडल था विथ वॉल्यूम ब्रेकआउट, नेक्स्ट कैंडल इसके अंदर कहीं ना कहीं ट्रैप हो गया, यानी इसके ऊपर भी क्लोज नहीं कर पाया, नीचे भी नहीं, अंदर इनसाइड क्लोज दिया है। यानी अब मेरे लिए, अब सर किसके इनसाइड क्लोज दिया है, ये जो रेंज है इसके अंदर, यानी ये जो रेंज है ना, इसके रेंज का जो महत्व है वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा है। अब मैंने माइक्रो देखा नहीं, जस्ट डेली में एक एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ। सर ये जो रेंज है, आपको लगता है ये बार बार लोअर रेंज के पास से रिजेक्ट कर रहा है, अपर रेंज के पास से रिजेक्ट कर रहा है, लोअर रेंज के पास रिजेक्ट कर रहा है, अपर से रिजेक्ट कर रहा है, इधर खैर इधर तो आया नहीं, इधर सर इधर जब ब्रेकआउट किया क्या ये से ब्लास्ट हुआ? मतलब जब हम यहाँ पे खड़े हैं, अब हमको थोड़ी मालूम किस साइड ब्रेक होगा, सर यहाँ पे खड़े हैं, आपको क्या मालूम किधर ब्रेक होगा? वो तो हो गया तो कोई भी बोल सकता है सर इधर हो गया, वैसे कर लेते, वो ठीक है, एजम्पशन अलग चीज़ है। सर यहाँ जब आप खड़े हो आपको क्या मालूम किस साइड ब्रेक होगा, लेकिन एक चीज़ तो श्योर है, किस साइड ब्रेक होगा वो नहीं मालूम, एक चीज़ श्योर है 100%, सर एक साइड तो ब्रेक करेगा, ये भी श्योर है। अब वो इस साइड ब्रेक करे या अपर साइड ब्रेक करे, वो कन्फर्मेशन करना मेरा काम है, अदरवाइज ये रेंज के अंदर की अपॉर्चुनिटी मुझे फाइंड करनी है सिंपली। अब मैं इसी को एक बार 15 मिनट पे दिखा देता हूँ। सर ये रेंज बनने के बाद 4 प्रकार की अपॉर्चुनिटी मिलती है। सर ये ब्रेक करने के बाद ये वापस इनसाइड आ गया, ब्रेक इनसाइड, मतलब ब्रेक करने के बाद ऐसे ना करके ब्रेक करने के बाद ऐसे कर रहा है। सर ये इसी चीज़ को कन्फर्मेशन बोलते हैं। सस्टेनेंस ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा थोड़ी कि लेवल के ऊपर गया तो 100% सर ब्रेक हो गया है। सर ऐसे बहुत से सेटअप है, ब्रेकआउट दिखाते दिखाते फेल्ड हो जाते हैं, ब्रेकआउट फेल्ड, ब्रेक इनसाइड, तो ये सर ब्रेकआउट मोस्टली फेल्ड होते हैं, कभी कभी सस्टेन करते हैं, तो ये चीज़ है। तो यहाँ पे भी आप देखोगे तो ये वापस से ब्रेक इनसाइड, अगेन ब्रेक इनसाइड, सर अगेन ब्रेक इनसाइड, ब्रेकआउट फेल, ये वापस से ब्रेक फेल्ड, यानी यस सर इधर जाके मुझे समझ में आया ये क्लोजिंग के ऊपर कर रहा है सस्टेनेंस, और अगली बार इसके ऊपर ही स्ट्रक्चर बना रही है। क्लियर? यानी इस तरह से ये जो इनसाइड कैंडल सेटअप है, इसकी प्राइस रीडिंग को अंडरस्टैंड करके यहाँ पे मैं अपनी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी भी यहाँ पे फाइंड कर सकता हूँ। क्लियर? मतलब ऑटोमेटेड में कुछ हमको नहीं करना कि रेंज हमने मार्क कर दिया, यहाँ पे आते बाई किया, सेल किया, इस तरह से नहीं सर। प्राइस को अंडरस्टैंड करना भी बहुत लॉजिकली इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। क्लियर? तो मैंने फोकस ज़्यादा प्राइस रीडिंग पे किया है रेदर देन ट्रेडिंग सेटअप। मतलब ट्रेडिंग सेटअप ये तो एक एरिया है जहाँ पे मुझे फोकस करना है। क्लियर? ये एक एरिया है जहाँ मुझे फोकस करना है, क्योंकि नेक्स्ट जो उसका नेक्स्ट डे जो हुआ है वो उसने अपर और लोअर रेंज को रिजेक्ट किया है, दैट इज़ वाई वो अंदर क्लोज कर रहा है। तो ये जो अपर और लोअर रेंज है ये मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट एरिया बन जाता है फॉर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी। क्लियर फ्रेंड? तो इस चीज़ को आप अंडरस्टैंड कीजिए, मेनली प्राइस रीडिंग को ज़्यादा समझना है रेदर देन ट्रेडिंग सेटअप। क्लियर? तो इसको अंडरस्टैंड कीजिए, अलग अलग स्टॉक्स पे इसको प्रैक्टिस कीजिए और इसका इफेक्टिवनेस आपको खुद वहाँ पे समझ में आ जाएगा। दोस्तों हमारा नया कोर्स कंटेंट एडवांस प्राइस रीडिंग 3.0 जो कि हमने ईयर 2025 के लिए हमने इसको लॉन्च किया है।
जो प्रीवियस कंटेंट था जो कि वर्जन 2 से हमने इसको लॉन्च किया था 2024 के लिए, उस कंटेंट से हमने काफ़ी सारी चीज़ें इसमें ऐड ऑन ही की है और चीज़ों को और ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की हमने इसमें कोशिश की है। दोस्तों कुछ मेथड्स भी मैंने इसमें ऐड ऑन किए हैं, जैसे आप देख सकते हैं एडवांस स्टॉक सिलेक्शन का मेथड है, जिसमें स्टॉक को फॉलो करने का एक सिस्टम, एक प्रॉपर सिस्टम मैंने इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। स्विंग ट्रेडिंग का भी इसमें हमने एक कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया है, वीकली बेसिस पे किस तरह से एक स्विंग बेसिस पे हमने इसको ट्रेड करना है। एडवांस एंट्री एग्जिट, जिसमें हम मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट को भी फॉलो करना बताएंगे। तो काफ़ी सारी चीज़ें हमने इसमें ऐड ऑन की है, एक सिंप्लीफाई करने की, इसमें और ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है। तो आप में से जो भी एडवांस प्राइस रीडिंग 3.0 को सीखना चाहते हैं, सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं, आप मुझसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एजुकेशन वीडियो में।